सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए समझेंगे कि कोई भी गुरु की सेवा नहीं कर सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, अगर कर सकता कोई तो कब करेगा, कैसे कर सकता है। तो गुरु एक शक्ति का नाम है और गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा है। और जीव के पास जिसने सेवा करनी है, एक सेव्य होता है मतलब गुरु, एक सेवक होता है मतलब कि उनके चेला चेली जो उनका मुरीद जहाँ 84 लाख में बढ़ने वाले मायादीन, और एक सेवा होती है। तो तीन चीजें होती हैं। अब जिसकी सेवा करनी है, सेवी है, वो तो शक्ति है, वो सुप्रीम पावर है, भगवान से भी बड़ा है। और जिसने सेवा करनी है उसके पास क्या है, तन, जो हर तरह से गंदा है, ये चमड़ी के कारण ढका हुआ है। पशु पक्षियों की तो चमड़ी भी काम आती है मरने के बाद, पर इस नर नारी की चमड़ी भी काम नहीं आती। 24 घंटे बाद ही बास मारनी शुरू हो जाता है, इसलिए घर से निकाल देते हैं और जला देते हैं, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। कोई सारे सगे संबंधी कोई नहीं रखता उसको, क्योंकि लाश होगी, डेड हो गया वो। तो अब एक तो ये तन है जिसमें हर तरह से पसीना आता है, आंखों में, कानों में, मुंह में, हर जगह गंदी गंद भरा हुआ है। चमड़ी से ये ढका हुआ है, लेकिन अंदर इसके गंद भरने के बाद ये चमड़ी इसके काम आती, पशु पक्षियों की आती है। तो इस गंदे तन से हम क्या गुरु की सेवा करेंगे। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो तन, एक मन। मन में संचित कर्मों के जो जन्म जन्मांतर तुमने पाप किए हैं, उसका हिसाब किताब तुम्हारे तीन शरीर होते हैं। ये जो बाहर दिख रहा है, एक जो तुम्हारा सपनों में तुम्हारा मन उड़ता है इधर उधर, इसको दूसरा शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और एक जिसके कारण ये दोनों शरीर धारण किए और धरती पे भटक रहे हैं, कारण शरीर के। इस संसार में मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, यहाँ की इच्छाएं बना के रखी है, इसलिए यहीं पे रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीन शरीर होते हैं हमारे। और दूसरे शरीर में 5 कोष होते हैं, जैसे प्याज पे छिलके होते हैं। अन्न में कोष जो रोटी से चलता है, प्राण में कोष ये जो श्वास चल रही है, और तीसरा मन में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष। तो दूसरे शरीर के तीसरे कोष को मन में कोष कहते हैं, जिसको तुम मन कहते हो। इस मन में परमात्मा तुम्हारा अनंत जन्म का जो हिसाब किताब है उसको लेके बैठा हुआ है। तो उस मन में अनंत जन्म के अनंत पाप पड़े हुए हैं। तो ये तन और मन और धन, तो ये पापों से युक्त मन और बुद्धि उससे ज्यादा भटकी हुई है। इसकी क्या पावर है, क्या खाया, क्या पहना, क्या बोला, भूल गया। चाबी हाथ में पकड़ी, पता नहीं क्या कह रहा था मैं बताना, बात करता करता भूल जाता है। तो ऐसी नश्वर और भटका हुआ इसकी बुद्धि और पापों से युक्त मन, मन से ज्यादा गंदी बुद्धि हो चुकी है पापों के कारण, जो गुरुओं पीरों संतों के खिलाफ बोलती है, खड़ी होती है, सुनती है, अपना तर्क करती है। तन गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी है। ये धन, माँ के पेड़ से नंगा 1 रुपया, एक वस्त्र भी इसके शरीर पे नहीं था। जो मिला भगवान की सृष्टि से मिला। तो तू क्या लेके आया था, जो तुझे मिला यही तो मिला, तो यही तो तूने छोड़ के चले जाना। इसलिए उसका तुझे क्यों दुख होता है, क्यों गम होता है, क्या साथ में लेके आएगा पीछे से। तो पीछे से भी निराकार आत्मा स्वरूप पाया था ये शरीर, और मर के भी शरीर साथ में नहीं वाला जी, खाली हाथ गया, खाली भी जाएगा पुत्र, ये हाथ भी साथ नहीं जाएंगे, निराकार जाएगा तू, जैसे तू आया था। तो भगवान की सृष्टि से सब कुछ पाया, भगवान से बड़ा गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु की दासी लक्ष्मी है। तो गुरु के पास तो कुल तीनों लोगों का वो मालिक है, इंद्र, कुबेर, लक्ष्मी, सब उसके दास है। तो तुम्हारे पास है भी क्या, तुम भगवान की सृष्टि से जो तुमने पाया वो भगवान से बड़ा तो गुरु है। तो इसलिए वो भी तुम्हारा नहीं था, यही से तुम्हें मिला, फिर भी तुम रोते, आए ये छीन गया, आए वो चला गया, लेके आए थे पीछे से, तुम कुछ नहीं आए थे। तो ऐसे ही जाओगे तुम जैसे आए थे, सिर्फ सेवा सिमरन भक्ति अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, बाकी सब यहीं पे धरा लिया जाएगा। तो इसलिए फिर भी लोग रोते हैं और चिंता करते हैं। तो सतगुरु की महिमा अपरंपार है, सतगुरु की महिमा बयान नहीं की जा सकती है। सतगुरु ही सुप्रीम पावर है, तो वो शक्ति है, उसकी सेवा करने के लिए हमारे पास जो भी है, तन मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब काल माया के अधीन है, गंदी गंदी चीजें हैं। इसलिए
किसी भी शक्ति, कल का पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ की सेवा क्या करेगा, एक अनपढ़ बंदा पढ़े लिखे को क्या पढ़ाएगा। इसलिए गुरु की सेवा कोई नहीं कर सकता, गुरु ही हमारी सेवा करते हैं। और ऐसे लगता है कि हाँ तुमने ये सेवा की, तुमने तन से की, तुमने मन से की, तुमने धन से की, क्योंकि किसी भी पवित्र चीज की दिव्य अलौकिक अद्भुत अगम गोचर परमात्मा की गुरु की सेवा पवित्र मन शुद्ध मन से होती है। जब तन मन धन से बिल्कुल शुद्ध पाक पवित्र हो जाओगे तो गुरु तुम्हें एक शक्ति देगा, उसका नाम होता है शिव शक्ति, प्रेम शक्ति, विष्णु शक्ति, स्वरूप शक्ति, आदि शक्ति, अलग अलग नाम है। तो फिर तुम्हारे पास दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य चमड़ी, सब कुछ दिव्य 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 हो जाएगा तुम्हारे अंदर। तो उस प्रेम शक्ति को लेके फिर जो तुम करोगे गुरुओं की, संतों की, उसको सेवा कहते हैं। प्रेम के वश में भगवान कहते हैं, भक्त वत्सल्य भक्तों के वश में भगवान है। तो तन मन धन की सेवा करने से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों यहाँ जाने से भगवान नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ हम अपना मन शुद्ध करने जाते हैं, अपने पापों को नष्ट करना जाते हैं, उसको धोने जाते हैं। तो हमें सेवा सिमरन से, तन मन धन की सेवा से, गुरु जो सिखाएं उस पर मनन करके उसके हिसाब से अपना जीवन सीख के जाए। पहले दरबार पे, फिर संसार में, फिर परिवार में, फिर करतार में, इस तरह से हमें पास करना पड़ता है। ये गाड़ी चलानी आ गई, लाइसेंस तब मिलेगा, अब ट्रैफिक में चलाओ, अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक में चलाओ। तो ऐसी जो यहाँ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कि रोटी में जहर अमरी खाएंगे, उसको अपने जीवन में मानना पड़ता है, लाना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है, चिंतन मनन, तब जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद आता है। ये अंतःकरण गंदा कपड़ा जैसे सर्फ से धोते जाओ साफ होता है, गंदा शीशा कपड़ा मारता जाओ साफ होता है, तब धीरे 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 इस मन बुद्धि की मल मैल जानी शुरू होती है। धीरे धीरे हमारा ये मन कई करोड़ों जन्मों के बाद जहाँ जो समझ जाते हैं, ज्ञान ले जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, जब शुद्ध हो जाता है, फिर गुरु उसमें दाना सिर दान नाम दान, उसने दान में दिया तुमने उसका कोई मोल नहीं दिया। जो उनसे गुरु मंत्र तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, क्या दोगे? वो तो सारी सुप्रीम पावर भगवान उनके चरणों की दौड़ जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, तो तुम उसकी क्या सेवा करोगे? फिर भी तुम्हें तन से मन से धन से जो भी तुम सेवा कर रहे हो, और वो कह रहे हैं हाँ हाँ तुम सेवा कर रहे हो, ये बहुत बड़ा समझो तुम पे रहमत है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो अनंत है, बेअंत है, शक्ति है, भक्ति है, करुणा दया सब कुछ है उनके पास। और हमने जो लेना, जैसे इंडिया का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, करोड़ रुपया ले जाओ एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। इसलिए माया से सारा जो भी तुम्हारे पास है वो माया का समान है, काल का। और जो गुरु के पास है वो दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, अगम है, अगोचर है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, रस है, सुकून है। उसका मोल कोई नहीं दे सकता। लेकिन गुरु सच्चा प्रेमी है, गुरु सच्चा दानी है, गुरु परोपकार करता है कि भगवान और अवतार तो इसका कल्याण करेंगे नहीं। इसलिए वही हमें तन से मन से धन से पर्दा डाल के कि तुम सेवादार हो, तुम चेला चेली हो, तुम ये सेवा करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तो हम उसको सेवा मान लेते हैं कि हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की है। तो वो सेवा जो तुमने की तो करा रहे हैं तुमसे। तुम तो कलयुगी जीव हो, एक बार भी राम ना बोलो, अल्लाह ना बोलो, वाहिगुरु ना बोलो, जय मां ना बोलो। ये तो उनकी कृपा है जो तुम्हें सत्संग कीर्तन प्रवचन नाम दान शिक्षा दीक्षा दी, और तुम थोड़ा जो इस तरफ चले हुए, नहीं तो मोह ममता में काम क्रोध लोभ अहंकार में तुम बेहोश रहो और सारा जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाए। तो गुरु की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने सेवा करनी है वो माया के अधीन है, काल के खंडर है, और उसके पास जो सामान है वो सारा काल माया का है। और गुरु के पास जो भी है ज्ञान, जन्म मरण से परे होना, दिव्य प्रेम आनंद शांति सुकून, इसका कोई मोल नहीं है। गुरु के एक शब्द का मोल एक तरफ रखो, एक तरफ गंगा जमुना सरस्वती को चढ़ाओ, चारों वेद शेष शास्त्र उपनिषदों को चढ़ाओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को चढ़ाओ, 68 तीर्थों को चढ़ाओ, 4 धाम को चढ़ाओ, तब भी वो तकड़ी गुरु का एक शब्द जो ज्ञान तुम्हें उन्होंने दे दिया, उसका ऋण तुम अनंत जन्म तक नहीं चुका सकते। तभी उसके चरणों में माथा टेकते हैं कि हमारी बुद्धि हम आपकी
शरण में है, हम आपका ऋण सारी जिंदगी नहीं चुका सकते हैं। ये जो हम आपसे शिक्षा दीक्षा नहीं लेते तो हम पशु पक्षी ही होते, कभी कीर्तन सत्संग प्रवचन हमें पता ही नहीं चलता, कोई कोई भी ज्ञान एक अक्षर का हमें नहीं होता, तो उनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो शास्त्र कहते हैं जिनका ऋण कभी ना चुकाया जा सके उनके आगे झुको। तो ऐसे ही गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया सकता। संसार में किसी ने पैसा दिया, पैसा देके काम खत्म, दुख में तुम्हारी मदद की तुम कर दो, तुम्हारे लिए कोई हॉस्पिटल बैठा तुम बैठ जाओ, लेकिन गुरु के ऋण से कभी भी कोई भी जीव ऋण मुक्त नहीं हो सकता। गुरु परोपकार करते हैं, लोग जीवों का कल्याण करते हैं, इसलिए गुरु ही हमारी सेवा करते हैं। जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पाक पवित्र हो जाएगा, उस पाक पवित्र मन को बुद्धि को गुरु दिव्य शक्ति देगा, दिव्य दृष्टि देगा, सब कुछ दिव्य दिव्य कर देगा हमें अंदर से। तो फिर उसके बाद हम जो करेंगे वो गुरु की सेवा आ सकती है। तो ऐसा कोई लाखों करोड़ों में अरबों खरबों में एक होता है जो गुरु की सेवा करे, नहीं तो गुरु ही हमारी सेवा करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। रामदास की तरफ से